ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स एनर्जी इस वक्त इम्पॉर्टेंट फेज से गुजर रही है, जिसमें इम्पॉर्टेंटली कुछ कॉस्मिक इवेंट्स शामिल हैं जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। आप में से जो इस जर्नी के मिडवे तक पहुँच चुके हैं वो इसे स्ट्रांगली फील करेंगे, और जो न्यूली इंटर किए हैं उन्हें भी स्लाइटली फील होगा, क्योंकि जो शिफ्ट होते हैं वो एकदम से नहीं होते। इट स्टार्ट्स क्वाइटली देन गेन्स वेट विथ ईच पासिंग डे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कौन से कॉस्मिक इवेंट आप पर इफेक्ट करेंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर इफेक्ट करेगा। इस वक्त की एनर्जी में और आगे आने वाले 2 वीक्स तक सैटर्न रिट्रोग्रेशन का इफेक्ट रहेगा ट्विन फ्लेम्स पर। प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड का डायरेक्ट इफेक्ट आपके थॉट्स पर पड़ेगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कितनी दूर आप चले आए, आप क्या थे और क्या बन गए, आपका इमोशनल रिएक्शन कैसा हुआ करता था और अब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या कुछ आपको अपने में करेक्ट करना है। यू डिस्कवर हाउ मच ऑफ योर लाइफ वॉज नेवर एज परमानेंट एज यू बिलीव। आपको आपके वीकनेसेस पता चल रहे होंगे, जहां आपने डिले किया। जैसे इस जर्नी को समझने में, ट्विन फ्लेम जर्नी में उसके बाद आने के बाद इनर वर्क स्टार्ट किया जाता है, तो आपने इनर वर्क करने में भी कुछ डिले किया होगा। अपने वीकनेसेस को समझने में भी आप डिले किए होंगे इस जर्नी में। कहाँ आपने कर्मा क्रिएट किया और किसके साथ आप अच्छे कर्म भी किए हैं, ये सब उन सब की ऑडिट शनिदेव करेंगे, द प्लैनेट सैटर्न। सो द क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव कंसिस्टेंटली बिल्ट सिंस जुलाई 2026। सैटर्न रेट्रोग्रेड चीज़ों को स्लो इसलिए करते हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कैसे कर्म एक्युमुलेट किए हैं। सैटर्न का एक ही रूल है, यहाँ आप जो पकाएंगे उसे ही परोसा जाएगा। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ हमने जो पकाया वही सर्व किया जाता है। यहाँ हम फर्स्ट चेंज आप जो देख पाएंगे, जो आप फील करेंगे, वो होगा कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने पड़ सकते हैं जिन्हें आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये आपको क्यों दी गई, जबकि कुछ पुराना एंड होगा नए शुरू होने के लिए। इम्पेशेंट एनर्जी रहेगी, गुड एंड सूदिंग एनर्जी के साथ अनकंफर्टेबल एनर्जी भी रहेगी। किसी बात पर इम्पल्सिव रिएक्शन ना लीजिए इस वक्त। इमोशनल डिसीजन लेने से पहले डबल चेक करना बेहद ज़रूरी है इस वक्त। अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कीजिए अगर आप कांटेक्ट में हैं। ऐसे में ट्विन फ्लेम्स फील कर सकते हैं क्रॉनिक फटीग, बदन दर्द, ईयर रिंगिंग, किसी इंपॉर्टेंट इशू पर फोकस करने में परेशानी, इंसोम्निया फील हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कुछ रिलेशनशिप लाइफ में कुछ रीज़न से बने हैं, जिनका आपके लाइफ में होने के पीछे कुछ रीज़न रहा। कुछ रिलेशनशिप कुछ सीजन तक साथ रहे, ये भी आपको दिखेगा कि कुछ रिलेशनशिप वहीं कुछ सीजन्स तक ही साथ निभाए, कुछ टाइम के बाद वो नहीं रहते। एक सीज़न ख़त्म हुआ, वो रिलीज़ हो जाते हैं। सीज़न मतलब टाइम फ्रेम की बात की जा रही है, यहाँ पे ऋतु की बात नहीं की जा रही कि रेनी सीज़न, विंटर सीज़न की नहीं। सीज़न मतलब कुछ टाइम फ्रेम तक ही कुछ रिलेशनशिप आपके लाइफ में रहे, रुके, और जैसे ही उनका सीज़न ख़त्म हो गया वो रिलीज़ हो गए। और कुछ कनेक्शन लाइफ टाइम रहते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपको क्या करना है इस वक्त, क्या एडवाइजेबल है ये आपके लिए? ये नंबर 1, कैच द मोमेंट बिफोर कोलैप्स। किसी बात का रिस्पॉन्स करना हो तो अब ओल्ड पैटर्न का यूज़ नहीं करिएगा। थोड़ी देर पॉज लेते हुए तब
रिएक्शन दीजिए. सिलेक्ट अ न्यू रिस्पॉन्स rather than go to the old pattern और डिफॉल्टिंग टू ओल्ड पैटर्न. जो पहले जिस वक्त से आप रिएक्टिव हुआ करते थे वो रिएक्शन पैटर्न अब प्लीज़ बंद कर देना. न्यू रिएक्शन पैटर्न जो आपके पर्सनालिटी के साथ, आपकी वाइब्रेशन के साथ सूट करता है वैसा ही दें, जिसमें पोलाइटनेस ज़्यादा ज़रूरी है होना. पॉइंट नंबर 2, इस वक्त की एनर्जी आपको 3 एबिलिटी सिखाएगी जिससे ये तीनों वर्जन कहाँ क्या यूज़ करना है उसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा. नंबर 1, द क्रिएटर. द क्रिएटर मीन्स अपनी एनर्जी को न्यू वर्जन में पावरफुली क्रिएट करिए, पावरफुल वाइब्रेशन में क्रिएट करिए. आपको अपनी एनर्जी के क्रिएटर खुद बनना है. नंबर 2, द वॉरियर एनर्जी. जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पोलाइटली आवाज़ उठाएं. जहाँ आपको चेंज की ज़रूरत हो वहाँ आपको भी अपने अंदर चेंज लाना होगा. तो वॉरियर एनर्जी मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए ही तलवार उठाना. तलवार तो आपको उठाना ही नहीं है. वॉरियर एनर्जी मतलब खुद अपने अंदर भी आपको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे भी आपको वॉरियर स्पिरिट, वॉरियर एनर्जी यूज़ करके खुद को भी चेंज करना होगा. एंड थर्ड, द पीसफुल सेज. जहाँ लगे कि शांत, धीर, गंभीर, साधु जैसी एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ आपको बिल्कुल शांत रहना होगा. ये तीनों वर्जन की प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 7 डेज तक करना होगा. ये तीनों वर्जन की प्रैक्टिस करने से 88 पोर्टल में आप खुद देख पाएंगे. 88 पोर्टल आने तक आप खुद देख पाएंगे कि आपकी जो स्टार्ट हुई थी जो एनर्जी वो 7 डेज तक कहाँ आके पहुँच गई है. फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम मिड टू हायर आपकी एनर्जी जाएगी. तो ये 7 डेज तक ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए. और ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए आज से या कल से, आप ज़रूर शुरू कीजिएगा ये प्रैक्टिसिंग. जहाँ पे ज़रूरत हो वैसी एनर्जी, और जहाँ पे अगर थोड़ा वॉरियर एनर्जी भी ज़रूरत हो, खुद के लिए भी वॉरियर एनर्जी को यूज़ करना होगा. वॉरियर एनर्जी यूज़ करने के लिए भी आपको पोलाइट वे में ही वॉरियर एनर्जी को भी अडोप्ट करना होगा, अप्लाई करना होगा. तो ये इम्पॉर्टेंटली ये जो अभी सैटर्न का रेट्रोग्रेशन और मरकरी डायरेक्ट हुए हैं तो इसका असर पड़ेगा हम सब पर, आप सभी पर. तो ऐसे में बहुत ही इम्पॉर्टेंटली जो 7 डेज तक की जो अभी टाइम फ्रेम है, जो आगे आने वाले 7 दिनों के अंदर ये जो 3 एनर्जी से आप ऑपरेट करेंगे उसमें आपको अपने अंदर जो आवाज़ आ रही है कि इस वक्त आपको कौन सी एनर्जी अप्लाई करनी है, लेकिन अनबायस्ड होकर करिएगा. ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए वॉरियर स्पिरिट, खुद के लिए एक कुछ भी नहीं. आप खुद में सुधार नहीं लाएंगे, दूसरों के अंदर सुधार आप उम्मीद भी नहीं कर सकते. तो सबसे पहले स्टार्ट खुद से करिए, खुद के ऊपर से करिए. तो ये रहने वाली है एनर्जी ओवरऑल 7 डेज तक आने वाले. और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो रेट्रोग्रेशन है वो बहुत एक ऑडिट, सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न जिसे हम शनि देव भी कहते हैं, वो ऑडिट करेंगे आपके कर्मा की ऑडिट. जो आपने कर्मा किए हैं, अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. और वहीं अगर आपसे कुछ चूक भूल हुई तो उसका भी आपको जो रिपरकेशन है वो फेस करना पड़ेगा. तो ये ऑडिट होगी, ये ऑडिट शनि भगवान खुद करेंगे, प्लैनेट सैटर्न खुद करेंगे. तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो कभी भी आपसे अगर गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगते हुए आइंदे से कुछ भी कर्मा, बैड कर्मा, नेगेटिव कर्मा प्लीज़ एक्युमुलेट ना करें. क्योंकि ये टाइम है, ईश्वर किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं. हमारे परमपिता परमेश्वर बड़े कंपैशन हैं, बड़े कंपैशनेट हैं, बहुत दयालु है. मगर अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांगनी हमारा काम है, हमारा कर्तव्य होना चाहिए. तो ऐसे में ये रहने वाली एनर्जी, ऑडिट पीरियड चल रहा है शनिदेव का, शनि भगवान का ऑडिट पीरियड चल रहा है. ऐसे में अगर आपकी शनि भगवान की 7.5 भी चल रही है तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो जो ज़ोडिक साइंस हैं, एक्वेरियस, एरीज और पाइसिस में
शनि भगवान की 7.5 चल रही है, तो उनको और भी सावधानी रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, क्योंकि सभी प्यार ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे में कंफर्मेशन रिलेटेड रीडिंग, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, लाइफ में कोई भी सिचुएशन, अगर आपकी जर्नी सब कुछ आप कर चुके, स्टक है, जर्नी आगे मूव नहीं कर रही है, उस रिलेटेड गाइडेंस या पर्सनल सेशन या करियर रिलेटेड गाइडेंस या पर्सनल सेशन आप ले सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको कल एक और एनर्जी अपडेट के साथ वापस मिलती हूँ। इसके साथ ही साथ आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए। बहुत जल्द ये जर्नी आप सबकी कंप्लीट हो, इस ब्लेसिंग्स के साथ, इस बेस्ट विशेस के साथ। ये वीडियो यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।